तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन नदी के किनारे, जहां ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध एक विश्वविद्यालय था, विद्यापीठ नाम का एक स्थान था। ये स्थान अपनी विस्तृत पुस्तकालय और प्रकांड विद्वानों के लिए प्रसिद्ध था। विद्यापीठ के ठीक बीच में एक पुराना शिव मंदिर था, जहां एक बंद, धूल भरा ज्ञान ग्रंथ स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह ज्ञान ग्रंथ तभी अपने पृष्ठों को प्रकाशित करता था और शिव के वास्तविक ज्ञान को प्रकट करता था जब कोई विद्वान अपने ज्ञान के अभिमान को त्याग कर विनम्रता और सच्चे हृदय से निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटता था, न कि केवल अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए। श्रावण मास में विद्वान और छात्र इस मंदिर में आते थे और अपनी शिक्षा में स्पष्टता के लिए प्रार्थना करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उन्हें परम ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से विद्यापीठ के विद्वानों में केवल अपनी पांडित्य और दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। वे ज्ञान को केवल एक शक्ति मानते थे जो छोटी ही से वे छात्रों और समाज को प्रभावित कर सकें। हर कोई केवल कितने जटिल ग्रंथों का अध्ययन किया है और कितने शोध पत्र लिखे हैं इसका बखान करता था, जिससे उनके ज्ञान में सच्ची समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग कम हो गया था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही विद्यापीठ में कई प्रसिद्ध विद्वान थे, पर उनके ज्ञान से समाज में कोई वास्तविक परिवर्तन या शांति नहीं आ रही थी। बंद, धूल भरा ज्ञान ग्रंथ, जो कभी अपनी दिव्य चमक और गूढ़ रहस्यों के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से निस्तेज और निष्क्रिय लगने लगा था। उसमें कोई भी अलौकिक प्रकाश या संदेश नहीं आता था। विद्यापीठ में एक अजीब सी आंतरिक जड़ता और आध्यात्मिक सूखापन आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी विद्वान उस ज्ञान ग्रंथ को खोल नहीं पा रहा था। कुछ पुराने और सच्चे छात्र चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्रंथ का निष्क्रिय होना उनके भीतर के अभिमान और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। विद्यापीठ में विद्वान तर्कनाथ नाम का एक युवा और अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने कई भाषाओं और शास्त्रों में महारत हासिल कर ली थी और उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि ज्ञान ग्रंथ को समझना केवल उसकी बुद्धि और तर्क का काम है। उसमें किसी दैवीय शक्ति या भावना का कोई स्थान नहीं होता। वो अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो सरल श्रद्धा या निस्वार्थ सेवा की बात करते थे, क्योंकि उसे लगता था कि ये केवल अज्ञानी और कमजोर लोगों की बातें हैं। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी शैक्षणिक श्रेष्ठता और लोगों की प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया, बंद ज्ञान ग्रंथ निष्क्रिय दिख रहा था और विद्यापीठ में बाहरी ज्ञान के बावजूद एक अजीब सी आंतरिक कमजोरी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के बाहर एक पुरानी पाठशाला के पास बैठे एक वृद्ध अनपढ़ साधु, जो वर्षों से विद्यापीठ के विद्वानों के अहंकार को देख रहे थे, उन्होंने विद्वान तर्कनाथ को अपने पास बुलाया। तर्कनाथ को उस साधारण साधु पर विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह क्या ही ज्ञान देगा, पर उस साधु की आंखों में उसे एक ऐसी अगाध सरलता दिखी जिसने उसे रुकने पर मजबूर किया। साधु ने शांत स्वर में कहा, तर्कनाथ, ये बंद ज्ञान ग्रंथ केवल कागज और स्याही नहीं है। ये शिव के ब्रह्मांडीय ज्ञान का भंडार है, जिसे केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। यह इसलिए निष्क्रिय है क्योंकि तुम्हारे भीतर ज्ञान का अभिमान और विनम्रता के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल जटिल शास्त्रों से नहीं, बल्कि हृदय की शुद्ध श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। ज्ञान ग्रंथ तभी फिर से अपने पृष्ठ प्रकाशित करेगा और सच्चे ज्ञान को प्रकट करेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और संशयवाद के मैल को हटाकर अज्ञान की विनम्रता अपनाओगे। साधु ने तर्कनाथ को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस बंद ज्ञान ग्रंथ को फिर से उसके पृष्ठ प्रकाशित कराने होंगे। तुम्हें इसके लिए अपनी तर्क शक्ति या अपने अकादमिक ग्रंथों का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर के सबसे बड़े अवरोध का त्याग करना होगा।
तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अभिमान, संशयवाद और श्रेष्ठता के भाव को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विनम्रता और समर्पण के भाव से प्रतिदिन इस ज्ञान ग्रंथ को स्पर्श करना होगा और अपने शहर के उन सबसे अनपढ़ और ज्ञानहीन लोगों को बिना किसी लाभ की उम्मीद के सरल ज्ञान देना होगा, जिन्हें कोई नहीं सिखाता। मानो तुम स्वयं शिवजी के ही संदेशवाहक हो। ये तुम्हारा सेवा ज्ञान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। तर्कनाथ ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने अकादमिक शोध को छोड़कर साधारण लोगों की सेवा कर सकता था, जब उसने जीवन भर केवल अपनी विद्वत्ता पर ध्यान दिया था। पर अनपढ़ साधु की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर ज्ञान ग्रंथ सच में अपनी शक्ति प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। विद्वान तर्कनाथ ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अभिमानी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन बंद धूल भरे ज्ञान ग्रंथ के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने गहन शोध और जटिल व्याख्यानों को छोड़कर मंदिर के शांत कोने में मौन सेवा शुरू की। वह शहर के उन हिस्सों में जाता जहां लोग सबसे ज्यादा ज्ञानहीन और भ्रमित थे, जो अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे, जो किसी मार्गदर्शन के बिना भटक रहे थे। वो उन्हें धैर्य से सुनता, उन्हें सरल भाषा में जीवन के पाठ समझाता और उन्हें आशा देता, बिना अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किए या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक विद्वान जिसने जीवन भर केवल अपनी पुस्तकों और अपनी बुद्धि पर घमंड किया था, वह अब विनम्रता से उन लोगों की सेवा कर रहा था जिन्हें वह कभी अज्ञानी मानता था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब उसके स्तर का काम नहीं है। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे विनम्रता और सच्ची करुणा सिखा रही थी। उसका अभिमान ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे तर्कनाथ हर दिन निस्वार्थ भाव से उन अनपढ़ लोगों की सेवा करता गया, उन्हें सहारा देता, उनके भय को दूर करता, उनसे प्रेम से बात करता, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह ज्ञान ग्रंथ को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के अहंकार और दिखावे को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल अपनी विद्वत्ता पर नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की सीखने की क्षमता और ज्ञान के साझाकरण की दिव्यता पर केंद्रित हो गया था। ये सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का दूसरा सोमवार आया। बंद ज्ञान ग्रंथ अभी भी पूरी तरह से अपने पृष्ठ प्रकाशित नहीं कर रहा था और विद्यापीठ में निराशा गहरी थी। तर्कनाथ लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। दूसरे सोमवार की सुबह जब वह ज्ञान ग्रंथ पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा बालक खड़ा था, जिसके पास एक टूटी हुई स्लेट थी और वह कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई अक्षर नहीं आता था। उस निरीह बच्चे की जिज्ञासा और उसकी मौन कोशिश को देखते ही तर्कनाथ के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ प्रयास और दूसरों को सिखाने में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से उस बच्चे को धैर्य से कुछ अक्षर सिखाए और उसे प्यार से समझाया कि ज्ञान हृदय से शुरू होता है, किताबों से नहीं। इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
बंद धूल भरा ज्ञान ग्रंथ, जो दशकों से निष्क्रिय और नीरस था, अचानक एक तीव्र चमकीले प्रकाश से जगमगा उठा। उसके पृष्ठ स्वयं खुलने लगे और उसमें लिखे अक्षर इतने स्पष्ट और तेजस्वी दिखाई देने लगे, मानो ब्रह्मांड का सारा ज्ञान स्वयं प्रकट हो गया हो। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे विद्यापीठ को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला अहंकार और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि सभी विद्वानों के मन से अभिमान का अंधकार छंट गया और उन्हें अपने भीतर ही एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति महसूस हुई। विद्यापीठ में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। शहर के लोग और विद्वान, जो उस अद्भुत प्रकाश और ज्ञान ग्रंथ की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे बंद ग्रंथ को पूरी तरह से प्रकाशित और तेजस्वी देख कर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तर्कनाथ को विनम्रता से ज्ञान ग्रंथ के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि तर्कनाथ के भीतर के विद्वत्ता, अभिमान, त्याग और अटूट निस्वार्थ सेवा का प्रतिबिंब था, जिसने शहर को सत्य के उजाले से भर दिया था। विद्यापीठ वास्तव में सच्चा ज्ञान, विनम्रता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का स्थान बन गया था। तर्कनाथ, जो कभी अहंकारी और अपनी विद्वत्ता में लीन रहने वाला माना जाता था, अब विद्यापीठ के लिए एक प्रेरणा और सच्चा गुरु बन गया। उसने विद्वानों और छात्रों को सिखाया कि सच्चा ज्ञान का केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और सभी की सेवा में मिलता है। बंद ज्ञान ग्रंथ अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।